We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. खबर बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के उस खास संदेश की जिसमें उन्होंने भारतीय डॉक्टरों और नर्सों को धन्यवाद कहा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूनुस जो भारत के खिलाफ चीन और तमाम देशों से मिलकर षड्यंत्र रचने का काम कर रहे थे, आज वही यूनुस भारत और भारत के डॉक्टर्स को धन्यवाद कह रहे हैं। ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने फोन में फटाफट दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलती हैं। दरअसल पिछले हफ्ते ढाका में एक दुखद विमान हादसा हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए और कुछ की जान भी चली गई। इस मुश्किल वक्त में भारत, चीन और सिंगापुर के मेडिकल स्टाफ ने बांग्लादेश की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। भारतीय डॉक्टरों और नर्सों ने घायलों के इलाज में दिन रात मेहनत की। रविवार को मोहम्मद यूनुस ने इन देशों के 21 चिकित्सकों और नर्सों के एक दल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा, आपने न सिर्फ अपने कौशल से बल्कि अपने दिल से हमारी मदद की है। यूनुस ने इन मेडिकल टीमों की त्वरित प्रतिक्रिया और समर्पण की तारीफ भी की। आपको बताते चले कि ढाका के अस्पतालों में अभी भी घायलों का इलाज चल रहा है। भारत, चीन और सिंगापुर से आए मेडिकल दल वहां के स्थानीय डॉक्टरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यूनुस ने इस मौके पर यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि बांग्लादेश का इन देशों के साथ लंबे समय तक सहयोग बना रहे। उन्होंने चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन तैयारियों में साझेदारी की बात कही है। उनका मानना है कि ऐसी साझेदारी भविष्य में जन स्वास्थ्य को और मजबूत करेंगी। लेकिन आपको ये भी याद दिला दे कि हाल के दिनों में ही मोहम्मद यूनुस ने भारत के खिलाफ जाने की पूरी कोशिश की थी। ये वही यूनुस है जो भारत पर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को बढ़ा चढ़ाकर प्रचार करने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि ये हमले राजनीतिक थे, न कि धार्मिक, और भारत इनका इस्तेमाल बांग्लादेश को बदनाम करने के लिए कर रहा है। यूनुस ने एक बयान में कहा कि भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य, जिसे हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, वो समुद्र तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश पर निर्भर है और बांग्लादेश इनके लिए समुद्र का संरक्षक भी है। इसे भारत में भू राजनीतिक चुनौती के रूप में देखा गया, खासकर जब उन्होंने चीन को इस क्षेत्र में आर्थिक भागीदारी के लिए आमंत्रित किया। और इतना ही नहीं, यूनुस ने भारत से शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने की भी मांग कर डाली, जो अगस्त 2024 में बांग्लादेश से भागकर भारत में शरण ले चुकी हैं। उन्होंने भारत से आग्रह किया है कि हसीना को कोई राजनीतिक बयान देने से रोका जाए, जिसे भारत ने अपने संप्रभुत्ता का मामला बताकर खारिज कर दिया। तो ये कुछ ऐसे मामले भी हैं जहां यूनुस का दूसरा चेहरा भी सामने आया था। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस भारत और भारत के डॉक्टर्स का गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हाल के घटना पर एक बार फिर से बात करें तो मोहम्मद यूनुस ने डॉक्टर से मुलाकात की और इस मुलाकात में बांग्लादेश के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी के निदेशक प्रोफेसर नासिर उद्दीन ने कहा, डॉक्टर की कोई सीमा नहीं होती। आपको बता दें कि इस बैठक में सिंगापुर से 10, चीन से 8 तो वहीं भारत से 4 मेडिकल प्रोफेशनल्स शामिल थे। तो बांग्लादेश के इस मुश्किल वक्त में भारत ने पूरी तरह उनका साथ दिया। अब देखना ये होगा कि मोहम्मद यूनुस इस मदद की कितनी लिहाज रखते हैं। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।